हाँ बेटा, आज हम सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 53 शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर सेकंड ईयर के 53 के अंदर मुझे कुछ सवाल डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 7.1 के। तो उनको पहले डिस्कस करूँगा, होमवर्क में आपको दिया हुआ था। देन हम जाके जो है अपने 7.2 की क्लोजिंग करेंगे आज। और देन इरादा मेरा इंशाल्लाह ताला कि आखिर में हम चैप्टर 8 में भी दाखिल हो जाएंगे। तो पहले मैं अपना क्वेश्चन ले लेता हूँ 7.1 का, जो दो सवाल हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। बस तुम लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट है बेटा कि एक काम करो। एंड बहुत कम लोग मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं, मतलब आज इंतहाई संजीदा क्लास के बाद आप 7.1 के सारे सवालों को चेक करें। कोई इनकम्प्लीट है पूछें, सवाल पूछने की आदत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि हमें प्रूफ साबित लोकेट करना है एक पॉइंट कि विद रेफरेंस टू सर्किल वो कहाँ है। बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है। दो तरीक़ों से बुक में किया, मैं दोनों बता देता हूँ। लेकिन जो कॉमन सेंस है, जब आपको सर्किल की इक्वेशन दी हुई है तो आप क्या देख रहे हो, आपको यहाँ से जो है सर्किल का मिल सकता है रेडियस भी और सेंटर भी। अभी मैं दिखाऊंगा पूरी तफसील से, अभी तो डायरेक्ट लिख दे दें कि सेंटर ये है और जो है इसका रेडियस भी मिल जाएगा इक्वेशन से। अब जो पॉइंट दिया है पर यहाँ के, अब ये रेडियस है मेरे पास मौजूद, पॉइंट मौजूद, सेंटर मौजूद है। अब जो गिवन पॉइंट है, जरा गौर करो, गिवन पॉइंट कहीं भी आउटसाइड लगा दो, कहीं दिखा दो, आउटसाइड लगा देते हैं सर। तो अब सेंटर से अगर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस से बढ़ा रहा है तो इसका मतलब पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल, और रेडियस के बराबर आ रहा है तो ये, तो कुछ भी नहीं करना, सेंटर से लेके गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट को लोकेट करना है वहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कॉमन सेंस का सवाल था, इसलिए कल मैंने कोई डिस्कस किए बगैर आपको डायरेक्ट दिया था। चलें, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा इसको डी कह दो। डी यानी कि डायमीटर, डायमीटर नहीं, नॉट सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड गिवन पॉइंट। ठीक है सर। तो सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं और उसको कंपेयर कर लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सेंटर रेडियस निकाल लेते हैं। माइनस 4x प्लस 2y माइनस 44 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर किया हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से। जनरल से भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड से भी कर सकते हो। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैंने तो पुराने वक्तों में, जब आज से 20-25 साल पहले पढ़ाई थी, तो जनरल इक्वेशन होती नहीं थी। तो सेम एक्सरसाइज मैंने सालों जो है स्टैंडर्ड से कराई है। स्टैंडर्ड ज़्यादा लंबा तरीका है। तो सेंटर आ गया, सेंटर माइनस डी माइनस एफ। साइन चेंज के लिए हमने -2 बल्कि प्लस का 2 कॉमा माइनस का 1। सर सेंटर आ गया। रेडियस तो आ जाएगा इसके बाद, रेडियस r इक्वल्स टू अंडर। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो गिवन सर्किल है उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। काम करो भैया, की वैल्यू भी काम करना बहुत जरूरी है। -44 थी। काम करना बहुत जरूरी है, कोई फायदा नहीं है। एंड तुम कहते हो मैं नंदा हूँ, मैं मुन्ना हूँ। बेटा इंटा का बच्चा नंदा मुन्ना नहीं है, काम चोर है। अगर वो एक्सक्यूजेस दे रहा है, अगर वो अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहा है, जिंदगी में एक्सक्यूजेस से कहीं कोई नहीं चलता है। 49 नहीं चलता एक्सक्यूजेस से कोई चीज़। अगर आपके अंदर ख्वाहिश नहीं है तो कोई नहीं है। ये अब हमें पता चल गया सर्किल का सेंटर ये है और सर्किल का रेडियस ये है। नाउ सेंटर ऑफ द सर्किल से गिवन पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए मॉडुलस ऑफ डी का एक फॉर्मूला है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 y1 पहले बता देते हैं। एक को x1 y1 ले लो, पॉइंट को एक को x2 y2 ले लेंगे, कोई पाबंदी नहीं कुछ। x1 y1 अगर आप 2 -1 रख लो, जो आपका सेंटर आया था अभी। x2 y2 जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट डेसिमल में दिया उन्होंने, 5 -7.5 -7.5। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अंडर रूट अब ये डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर आ गया 7, इसका मतलब पॉइंट इज ऑन द सर्किल। ये डिस्टेंस अगर 7 यूनिट रेडियस से कम आ गया तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। और ये डिस्टेंस अगर 7 यूनिट रेडियस से बड़ा आ गया, ये तो मैंने इसीलिए
कुछ सवाल ऐसे जोड़ता हूँ तुम्हारे लिए कि बच्चे को अपना दिमाग इस्तेमाल करने की आदत बनानी है। आपने अगर मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। मैथमेटिक्स कहते हैं कि शऊर चाहिए, दिमाग चाहिए। किया हुआ ना सुबह का कॉपी करो। 6.5 का स्क्वायर, ये कैलकुलेशन भी थोड़ा ही देख लेंगे। 42.25 सही था सुबह, जी के बोल दो ताकि लेक्चर की स्पीड पे पढ़ लीजिए। चलो चलो ठीक। वहीं से देख के लिखो टोटल क्या आया। तो अब ये हमारे पास टोटल जो आ रहा था डिस्टेंस 7.15। हाँ, तो ये क्या है, डिस्टेंस डी ग्रेटर देन आर है। मॉडुलस ऑफ डी ये ग्रेटर देन आर है। तो क्या कंक्लूजन आ गया, पॉइंट लाइज आउटसाइड इतना सादा सा आइडिया था। द सर्कल। अब इनके 3 फेजेस होते हैं, वो 3 फेजेस भी लिख लेते हैं जल्दी से कि अगर d इक्वल्स टू आर हो जाए x1, वो जो मैं अभी y1 बता रहा था उसको जो लिख सर लेते हैं। वर्बल बता रहे थे उसको रिटर्न लिख लेते हैं। पॉइंट इज ऑन द सर्कल, d ग्रेटर आर, ये यही वाला केस है जो अभी हमने डिस्कस किया। पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, d लेस देन आर हो जाए तो क्या होगा, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल। अब बुक में इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो दूसरे मेथड की एक छोटी सी थ्योरी है, पहले वो लिख दूँ। वो इससे आसान तरकीब है, मतलब तुम्हें सोचना नहीं है। तो बुक वाले मेथड क्या कहता है, वो कंडीशन लिख देती है पहले। अब हमें एक कंडीशन मैं आपको करा दूँ। अभी अल्टरनेटिव मेथड डिस्कस हो रहा है। हाँ, ऑल्टरनेट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ले लो, स्टैंडर्ड ले लो, जो तुम्हें अच्छी लगे। एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक ये है। अब इसमें जो पॉइंट दिया हुआ उसको रिप्लेस कर दो। लेट्स सपोज उस पॉइंट का नाम है x1 y1, रिप्लेस x1 y1 xy by x1 y1, ठीक है। रिप्लेस x कॉमा y बाय x1 y1, ठीक है। अब मतलब उसमें ये करते हैं, जो पॉइंट चेक करना है डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है सर। रिप्लेस करें तो क्या होगा, रिप्लेस कर लेते हैं तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पॉइंट इज ऑन द लाइन, ऑन द सर्किल। ये बिल्कुल वही चैप्टर 3 वाला आइडिया है, ऑन द सर्किल। तो इसमें हमें ना सेंटर निकालना पड़ता ना रेडियस, डायरेक्ट। अगर रिप्लेस दोबारा करो, दोबारा रिप्लेस किया मैंने, फिर इक्वेशन बनी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c ग्रेटर देन इस 0। बार ग्रेटर देन 0 है। The point is x1 y1 lies outside the circle, या पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल। अब ये डायरेक्ट मेथड भी है, सर्कल। जी सर। वो कंसेप्ट से आए थे हम। ये जो है कोई डेरिवेशन करी है, बुक में दिया हुआ है, उन्होंने इससे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, तो बिल्कुल वैलिड मेथड है हमारे सेकेंड ईयर में। ये लेस देन 0 तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। तो इससे मैं कर नहीं रहा हूँ, तो कोई इससे करना चाहे तो इक्वेशन को, लेकिन पहले सर्किल की जर्नल फॉर्म में लिया ना, यानी कि 44 को नेगेटिव करना होगा जब जाके होगा। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। तो पहले एक कंसेप्ट वाला मेथड देखा है, फिर अल्टरनेटिव मेथड। दूसरा सवाल कौन सा है, हमारे पास एक 7.1 का, फिर उसके बाद 7.1 हमारी एंड हो जाएगी। जी 17। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 वो वाला सवाल है जो 7.1 की जान है कि जनाब 3 इक्वेशन बनाओ फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालो। तो ज़रा इसमें तीसरी इक्वेशन टफ टाइम देती है। अगर इस सवाल को स्केच पहले बना दो तो बहुत आसानी हो जाती है। सर्किल तो समझ में आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 2 पॉइंट दिखा दो जहाँ दिल चाहे। एक पॉइंट यहाँ रख लिया मैंने, हाँ। कोई भी 6.0 वाला रख लिया, ठीक है। एक और दूसरा पॉइंट कहीं और। दूसरा point यहाँ रख देखो लिया इसमें मैंने। एहतियातन हमने देखो पॉइंट रखते हुए एक दूसरे के सामने नहीं रखा, कहीं डायमीटर का कंसेप्ट नहीं कहा है, ठीक है। और किस पॉइंट से लाइन जा रही है वहाँ ड्रॉ कर दो, एक हम एक लाइन है। ये लाइन इस पॉइंट से टच ड्रॉ करने से जो है ना वो चीज़ समझने की बड़ी आसानी हो जाती है। लाइन की इक्वेशन भी लिख दो एरो हेड लगा के, एरो हेड लगा के लाइन की इक्वेशन x x इक्वल्स टू y। ताकि पूरी इंफॉर्मेशन फिगर में आ जाए ना। जी सर। अच्छा अब क्या है,
कि ये वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, GFC चाहिए, जी 3 इक्वेशन बनानी है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पहले तो बताओ। यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जहाँ तक स्क्वायर। सवाल समझ में आ रहा है वहाँ तक प्रोसीड करो, उसके बाद देखेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन कई तरीकों से बनती है, ठीक है सर। ठीक है। इसमें रिप्लेस पहला पॉइंट कर लो, रिप्लेस पहला पॉइंट हम एक्स कॉमा वाई पे 4 कर देते हैं बाय 4, 4, ठीक है डायरेक्ट सर। जवाब लिख दो, एक्सिस 8g प्लस 8f हाँ 23 प्लस सॉल्व कर c लो। प्लस 32 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है। और दूसरा पॉइंट 60 जब रिप्लेस होगा रिप्लेस एक्स तो दो इक्वेशन तो बड़ी फटाफट बन जाएंगी, 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। जी तीसरी के लिए हमें जो है सोचना पड़ेगा कि वो क्या होगा। जी सर बन गई इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन बनाने के कई तरीके हैं, उनमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सर्किल का सेंटर बताओ क्या है। सेंटर सर माइनस जी माइनस एफ है, क्यों हमें नहीं मालूम है। जी हाँ। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है 4, 4 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 4, 4 है, ठीक है। 4 है जी हाँ। जरा जो है सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मिलाओ। अब ये सर्कल के सेंटर को जब मैं टेंजेंट के पॉइंट से मिलाऊंगा तो सर ये परपेंडिकुलर आ ये गया कल वाला कंसेप्ट आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री है। जी। अब इसका मतलब ये दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो चैप्टर 2 के मेथड से मैं तीसरी इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। जी। दोनों लाइनों को पहले स्लोप निकालूंगा। दो लाइन कौन सी है, एक सेंटर और 4, 4 ज्वाइन कर रही है, और दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, उसका स्लोप निकालूंगा। ठीक है। स्लोप दो निकालेंगे, एक को M1 करेंगे, एक को M2, एंड देन 2.4 एक्सरसाइज थी कि 2 लाइन्स आप परपेंडिकुलर, हम वहाँ से जब इक्वेट करेंगे या उसमें पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन। मुझे ये आसान, सबसे आसान लगता जी। है। और भी तरीके हैं वो बता देता हूँ। अब हम स्लोप निकालने जा रहे हैं उस लाइन का जो इन जो दो पॉइंट सेंटर को और join पॉइंट कर- ऑफ टेंजेंसी को, जहाँ टेंजेंट टच होता है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है। वेयर यहाँ पूरी डिटेल बतानी है कि x1 y1 हाँ, क्या डिटेल है। देखो बहुत बिल्कुल बतानी है। हमारा बच्चा समझता है कि मुझे समझ में आ गया, नहीं बेटा डिटेल बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक एक चीज़ आप उसको करके दिखाएंगे। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड। माइनस ऑफ मतलब आप ठीक है यूनिवर्सिटी पे या जब सीनियर हो जाए जब वो चलता है, इस वक्त आप मास्टर डायरेक्ट मेथड नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो सारी बात आपको नुकसान मिलेगा। तो ये हमने स्लोप आ गया M1 को m1 ठीक है इस हिसाब से है। अब जो है हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए था, फिगर दिखाओ बच्चे को। जी। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, टेंजेंट वाली इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है y फिगर में, equals to x। लिखो x इज इक्वल टू y। अब दूसरा स्लोप कैसे निकालना है मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जी सर। तो इक्वेशन दिया हमारा y equals to x। इसको जनरल फॉर्म में ले आओ। x minus y चैप्टर equals to 3 0। चलेगा, देख कितना प्यारा मैथमेटिक्स है। चैप्टर 3 चलेगा, याद करो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस माइनस a अपॉन b। बी। कितना खूबसूरत नॉलेज है, और कैसे कनेक्टिव है। ए और बी की वैल्यू पर M2 आ जाएगा। m2 आ गया, माइनस a का यानी कि x का कोफिशिएंट 1 अपॉन b यानी कि y का कोफिशिएंट -1। m2 इक्वल्स टू 1 आ रहा सर। बना गया। ये हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला। अब टेंजेंट के स्लोप के लिए बाद बच्चे बड़ा लंबा काम करके बढ़ जाते हैं, वो डेरिवेटिव लेते हैं, फिर एक्स वाई की वैल्यू। रॉन्ग नहीं है, ज़रा पुरानी चीज़ें याद की हैं। द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यूजिंग कंडीशन कौन सी, परपेंडिकुलर लाइन वाली। क्यों, क्योंकि हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल या डायमीटर परपेंडिकुलर होता है। जी सर। ठीक है, इसमें जैसे हमने वैल्यू पुट की, इक्वल्स टू -1, तो यहाँ m1 की वैल्यू 1 आई थी, m2 की वैल्यू हमारे पास, चलो इसको m1 इसको m2 ले लेते हैं, 4 प्लस एफ अपॉन 4 प्लस जी इक्वल्स टू -1। भाई इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, Cross हमारी multiply। इक्वेशन बन जाएगी। 4 प्लस तो मुझे बड़ा सा ये सवाल इस तरह के कई दफ़ा चेंज होके भी एग्जाम में आए हैं। मतलब आइडिया यही था, इक्वेशन ऑफ सर्किल बदल दी, वो लाइन बदल दी, तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 इक्वेशन बनाना सिखाना था GFC की, बाकी तुम्हें इसके आगे सॉल्व करना आता है। अच्छा सवाल है, ये है 10वां सवाल है। प्लीज़ 7.1 पे तवज्जो दो, क्योंकि ऑफिशियली 7.2 और 3 हमारे कोर्स में नहीं है, तो 7.1 पे तुम्हें बहुत ख़ास तवज्जो देनी है। एंड आज अगले 24 घंटे में 7.1 का कोई पेंडिंग का सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे लाइए, पूछिए, व्हाट्सएप पे जरूर कीजिए।
अब मैं थोड़ा सा तुम्हें जो है ले जाऊंगा 7.2 पे, जो मैंने आपको अभी से जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जो है यहाँ एक्सरसाइज 7.2 का थोड़ा सा करवा, बहुत कुछ ऐसे हैं, सारी बातें मैं मजबूर हूँ। अच्छा 7.2 में जो मैंने बताया था कि टेंजेंट निकालना, कुछ मैंने अलग से सवाल दिए, ये इसलिए दिए ताकि आप अपनी स्किल को बढ़ा सको। अब ये सवाल जो था इसमें कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जो आपको नहीं आता। फिगर बना लेते सबसे पहले, फिगर बना लेते सबसे पहले, तो सवाल फिगर समझाता है। हमेशा आदत बनाओगे, इसको सोचो, कच्चा सोचो। कॉर्ड क्या होता है? जो सेंटर से नहीं गुजरे। जी सर। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो कॉर्ड की क्वेश्चन चाह रहा है। एंड पॉइंट बताओ ए के, दिखाओ फिगर में क्या है, बी का क्या है। अब देखो फिगर बनते ही मुझे पता चल गया भाई ये सर्किल का सवाल ही नहीं है, ये तो चैप्टर 2 का सवाल है। वो ए बी की लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा है एंड ए बी 2 पॉइंट से गुजर रही है, तो 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का फॉर्मूला लिख दो। ये मैं चाहता हूँ फिगर तुम लोग जब बनाना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें कंसेप्ट आएगा कि भाई इसका सर्किल से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिया था, हमेशा फिगर स्केच करो, खाका सोचो क्या हो रहा है। ये जब खाका आप सोच लेते हैं तो सवाल आपके अंदर क्लियरिटी के साथ आ गया और उसका सोल्यूशन आ गया। लाइन ऑन सर्कल, ठीक है, करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ छोड़ दो। तो मतलब इस सवाल को मैंने दिया ही इसीलिए था कि बच्चा दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा ना करे बच्चा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैथमेटिक्स में अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। ज़िंदगी में आपको दिमाग इस्तेमाल करने की आदत बनानी है। तो एक बच्चा कह रहा है सर सर्किल की क्वेश्चन क्यों दी? तुम्हें धोखा देने के लिए दी है, और कुछ भी नहीं है। ये तो सीधा सीधा सवाल था, इसमें क्वेश्चन ऑफ सर्किल का कोई यूज ही नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 7.2 का। अगेन यहाँ पे स्केच बताओ, पहले समझो सवाल क्या है। अब ये तो समझ में आ रहा है एक सर्किल है, देन उसके बाद कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? सेंटर से नहीं बनाना, और ये लो कॉर्ड आ गया। और चाहो तो कॉर्ड को थोड़ा आगे तक ले जाओ, कोई वैसा मतलब नहीं है, क्योंकि कॉर्ड तो ए बी है, उसके आगे तो जो है सीकेंड कहलाता है। तो सुन लो एक अच्छी बात, ये लिखो यहाँ पे ए बी और एरोहेड लाइन सेगमेंट, तो उसके आगे लिखो कॉर्ड, कॉर्ड, और ए बी लाइन सेगमेंट मीन्स वो एरोहेड लगाओ पर, इसको कहते हैं सीकेंट। वो लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्किल से ना गुजरे और जो है कट करते हुए चली जाए, एरोहेड लगा दो दोनों तरफ। हाँ, ये सीकेंट है। हाँ, वो सीकेंट की बात नहीं कर रहा, वो ए बी की बात कर रहा, और ए बी के मिडिल पॉइंट दिखा दो सी, ए बी का दरमियानी पॉइंट सी है। ठीक, अब देखो कितनी क्लियरिटी चाहिए हमें। मैंने एक क्लियरिटी दी कि एक ही लाइन को सीकेंट भी कहते हैं, उसी लाइन को कॉर्ड भी कहते हैं। जैसे कल डायमीटर नॉर्मल की दे रहा था मैं आपको। अब सिंपल सवाल ये है कि जनाब मुझे जो है ए चाहिए और बी चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखो था, मिड पॉइंट ब्रैकेट x, लगा। y equals to 7 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। अब अगेन ये सवाल सर्किल से कोई रिलेटेड नहीं है। ये सवाल अगर मैं तुमसे कहूँ फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 का 8वें एक्सरसाइज का, यानी साइमल्टेनियस सॉल्व करता है। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है, साइमल्टेनियस सॉल्व करके x1 y1 x2 y2। x1 y1, जब आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा जी। और उसके बाद मिड पॉइंट लगाना। तो इसलिए कल ये सवाल दिए थे, बच्चा थोड़ा सा गौर करे कि चीज़ें क्या हो रही हैं। एंड मैंने इस गौर करने के चक्कर में उसको कॉर्ड तो पढ़ाते पढ़ाते सेकंड भी पढ़ा दिया कि जनाब कंसेप्ट रखो ना, चीज़ें जो एक्चुअली ज्योमेट्री क्लियर होगी। अलजेब्रा हमारे आज़ाद है, हम अलजेब्रा से अचीव कर लेंगे। सर सर्कल की और कॉर्ड की इक्वेशन भी की मैंने, कॉर्ड की लाइन के ऊपर लिख दूँ इक्वेशन x माइनस लिख दो, नहीं लिख दो, वो तो दो इक्वेशन 1 और 2 करके साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा। सही। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि जनाब हुआ क्या है कि यहाँ हम चैप्टर 7 रोकने जा रहे हैं। मैंने चैप्टर 7 में 7.1 पूरी करवाई है एंड देन 7.2 में थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया है, ये आइडिया हमें मदद करेगा 8.4 जो कि ऑफिशियली शामिल है।
7.3 में जो टॉपिक है वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, जिसका जो है अलग से काम करना है, इसलिए मैं 7.3 को स्किप कर रहा हूँ और है भी नहीं। अब हम थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि 8वां चैप्टर क्या है, और फिर उसके बाद 8वें चैप्टर को पिक करते हैं। तो इसके नीचे ही आ जाऊँ ठीक है। और जो है बताओ कि सबसे पहले कोनिक क्या है। अब हमारे पास कोनिक सेक्शन, देखो अब मैं बड़ी तफसील से बात कर रहा हूँ। कोनिक सेक्शन क्या है, ये चैप्टर 7 और 8 को कहते हैं कंबाइन, जिसमें चैप्टर 7 भी प्लस चैप्टर 8 भी है, ये मिल के प्लस डाल दो बीच में। प्लस। यानी जिस तरह तुमने चैप्टर 2-3 पढ़ा, वो एक था हमारे पास लाइन, इस तरह ये कोनिक माने इस वक्त जुमला सिर्फ कहूँगा कर्व। तो ये कर्व के मुतालिक पढ़ लो। तुमने देखा 7 चैप्टर में एक जाना पहचाना कर्व था सर्किल। अब 8 चैप्टर में कुछ और कर्व हैं, इनमें पहला है पैराबोला, पैराबोला, देन इलिप्स, देन हाइपरबोला। हाइपरबोला। अब 8.1 पैराबोला है, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 जो है इलिप्स है पूरी, 8.2, एंड हाइपरबोला, एंड देन इन तीनों को मिला के उन्होंने 8.4। अब किया क्या उन्होंने, जो इस दफ़ा कोर्स को आगे पीछे किया, उन्होंने 8.1 गायब कर दी, 8.2 गायब कर दी, 8.3 गायब कर दी और 8.4 पढ़ाने लगे। अब मैं 8.4 पढ़ाऊँगा और वहाँ तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन आएगी, तुम पहचान ही नहीं पाओगे, हाइपरबोला की नहीं आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले 3 दिन में पैराबोला पढ़ाऊँगा, एलिस पढ़ाऊँगा एक दिन में आज, और 8.3 यानी आज 8.1। तो इससे क्या होगा, जब हम ये 3 दिन लगाएं कि इंटर होंगे अपने 8.4 में, तो हमारे पास सर्किल का आइडिया होगा इन तीनों का, वहाँ फिर उनको समझाना थोड़ा आसान होगा। तो वो बोर्ड ने जो अपना कोर्स बनाया, ठीक है, हम बच्चे की आसानी देखी। अच्छा, ये चीज़ें बहुत कम की हैं, ख़ासतौर पर IPA के एप्टीट्यूड टेस्ट में ये कोनिक के ऊपर बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे कोनिक के ऊपर बहुत डिटेल में डिफाइन करूँगा, जिस दिन मैं चैप्टर 8 ख़त्म करके जाऊँगा, मैं तुम्हारे भेजों में ऐसी चीज़ें डाल दूँगा तुमने सोची भी नहीं हो कि कोनिक क्या होती है। लेकिन आज नहीं कर पाऊँगा, आज हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो आज जो है पैराबोला की मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। अब होता क्या है, जिस वक्त तुमने सर्किल पढ़ा, तो सर्किल में मालूम ये था कि तुम्हें सर्किल का सारा स्ट्रक्चर आता था। तुम्हें ये मालूम था डायमीटर क्या होता है, तुम्हें ये मालूम था रेडियस क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेंटर क्या होता है। अब पैराबोला में हम बाहरी बच्चों को यही नहीं मालूम, तो पहले मैं इंफॉर्मेशन दूंगा पैराबोला है क्या। सुन लेना, पैराबोला का मैंने हैंडआउट तैयार किया हुआ, कुछ बच्चे ले जा चुके हैं, बहुत सारे नहीं ले जा चुके हैं। तो वो जो ये हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये हैंडआउट में सब मौजूद है, ठीक है। वो बुक से ही मैंने अपना हैंडआउट बना रखा है, तो वो मौजूद है। तो जब आप चाहें तो दोपहर को किसी भी दिन 2 से 3 वर्किंग डे में आके ले जा सकते हैं, या नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होंगी उस वक्त। तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। एक शक्ल बना दो कि पैराबोला की शक्ल क्या होती है। एक पैराबोला हम बनाते हैं, ये पैराबोला इस टाइप का कर्व होता है, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है, तुम अपने हाथ को देखो, सीधा कर लो, ये जो हथेली में हल्का सा गड़ा है, ये पैराबोलिक शेप है। अब इस तरह की शक्ल में तुम्हें याद दिलाऊं, कॉनकेव मिरर की भी होती है। इस तरह की शक्ल वो तुमने अगर डिश एंटीने देखे हो, जो सैटेलाइट रिसीवर होते हैं, वो है, तो पैराबोला ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैराबोला के अंदर हमारे पास जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारो, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस तो वहाँ मिरर में कहते थे, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। और जिस जगह पे एक्सिस बीच में से गुजर रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को कैपिटल वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स कैपिटल वी, मतलब अपनी हथेली आगे करके दिखाओ उन्हें कि कहाँ से लाइन, पेन दिखाओ, रख के सेंटर में रख दो, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर उसके नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वर्टेक्स से आगे बढ़ते हैं, एक्सिस के ऊपर एक स्पेशल पॉइंट मिलता है, यहाँ कहीं होता है, उसको कहते हैं फोकस। कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वही है अपना कॉन्केव में जो हम कहते थे
फोकस ऑफ द पैराबोला कहते थे, तो ये यहाँ पे फोकस है। अच्छा, अभी फोकस और वर्टेक्स की जो लेंथ होती है बड़ी मखसूस होती है, और उसको कहते हैं ए। जैसे हम वहाँ पे फोकल लेंथ कहते थे, तो यहाँ पैराबोला में ये लेंथ, और ये ए पूरे पैराबोला की जान है। पैराबोला में कोई बी नहीं होता। ये लेंथ ए है। हाँ, तो मैं जब भी चैप्टर 2-3 जब पढ़ाता था तो मैंने कहा सेकेंड ईयर में ए के कई मायने हैं, और टॉपिक के मुताबिक करना। इसको कहते हैं हम ए डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड And focus। फोकस। इधर वर्टेक्स से पीछे भी एक पॉइंट होता है, अगर हम ए reverse यूनिट जाएं, 2 है। जी, मतलब अगर ए 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पीछे हट जाओ, हम पीछे और पॉइंट दिखा के, और वहाँ एक खास लाइन गुजरती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। दिखाओ परपेंडिकुलर होती है, ये नहीं वो डायरेक्ट्रिक्स को दिखाओ ना, Directrix। परपेंडिकुलर अच्छा, होती है ना। ये हाँ, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है, और इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जी सर। पैराबोला की डेफिनेशन वगैरह के लिए ये लाइन बड़े काम की होती है। ए यूनिट पीछे अब देखो मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। सर्किल में हमें आसानी मिली थी, हमने स्ट्रक्चर नहीं समझा, हम डायरेक्ट वर्किंग में आ गए थे। अब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में हमें पहले स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट फिगर बनाओ। नेक्स्ट फिगर एक पैराबोला बना देते हाँ, हैं। उसके अंदर से वो गुजरता हूँ। पहले तो पैराबोला बन गया। इसका एक्सिस था हमारे पास, हाँ। पैराबोला आ गया, फोकस दिखाओ। वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया। फोकस से वो लाइन गुजारो। फोकस से हम एक लाइन हाँ, गुजारते हैं जो कि ये इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन क्या? अ लाइन थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड टचेस द 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब जैसे वहाँ कॉर्ड कुछ और होता था सर्किल में, यहाँ कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड की एक और स्पेशलिटी है, अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? सही, एक और एक्सेस जिसके ऊपर एक और हमारे पास पैराबोला ही था, वी वर्टेक्स, एस फोकस है। अब इस बार क्या हुआ कि कॉर्ड वाली लाइन ये आ गई बिल्कुल सीधी, सीधी हो गई, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं लेटस सेक्टम। इसको कहते हैं लेटस रेक्टम, LATUSRECT। और लेटस सेक्टम की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ नीचे लिख दो, नीचे लिखो, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a इक्वल्स टू 4a मॉडुलस, मॉड्यूलस। क्योंकि लेंथ है इसलिए मॉडुलस। अब तुम देख रहे हो क्या है कि जनाब आपके पास फोकल कॉर्ड भी है, लेटस सेक्टम भी है, ज़रा सा स्विचिंग हो रही है। और बल्कि यहाँ एक तस्वीर बनाओ, पैराबोला। हाँ पैराबोला की, ओके, और एक्सिस दिखाओ, वर्टेक्स दिखाओ, फोकस दिखाओ, एक्सेस, वर्टेक्स, फोकस। ठीक है। और एक लाइन फोकस से लेके पैराबोला के किसी पॉइंट तक खींच देते हैं, यानी फोकस यहाँ से शुरू और कहीं पे भी ले जाओ, तिरछी लो, तिरछी लो, तिरछी लो। ओके, आगे पैराबोला को बड़ा कर दो थोड़ा। पैराबोला को हमने बढ़ा दिया। हाँ, इसको कहते हैं, आप कहते हैं फोकल रेडियस। फोकल रेडियस क्या है? फोकल रेडियस सिंपल ये है जो पैराबोला के फोकस से शुरू हो लाइन और एनी पर। अब फोकल रेडियस, सर्किल में रेडियस का मतलब होता है सेम, पैराबोला में फोकल रेडियस दूसरा दिखाओ, बड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। दूसरा ये, हाँ, हाँ बिल्कुल। तो रेडियस एक अलग कंसेप्ट है यहाँ सर्किल के उससे। तो ये हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पैराबोला पे दी। अब नेक्स्ट पेज में और पैराबोला की इंफॉर्मेशन ले आते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि पैराबोला को कैसे, जैसे सर्किल है, सर्किल एक्स वाई प्लेन में कैसे प्लेस हो सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, जी। सेंटर एट ओरिजिन भी हो सकता है, सेंटर ऑन द वाई एक्सिस भी हो सकता है। इसी तरह पैराबोला को मुख्तलिफ लोकेशन पे एक पेज पे 4-5 तस्वीरें बनानी है जिससे। तो दिखाओ सबसे पहले वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये वन ऑफ द, इसका मतलब पैराबोला की जो प्लेसमेंट होती है वो वर्टेक्स से देखी जाती है और दूसरी प्लेसमेंट देखी जाती है एक्सिस से। अब यही है, वर्टेक्स और मेंशन कर दूं, मेंशन कर दो। वर्टेक्स भी 0,0 क्योंकि ओरिजिन की बात हुई है।
और ये लेंथ Focus. ए होती है, तो ए कॉमा जीरो भी लिख दो। ए कॉमा जीरो, हाँ क्योंकि यहाँ ठीक से है, अब लगे। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस दिखा दो। अब हम दिखाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन से होता आ गया वी 0,0 था। और ये माइनस से हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है। जी सर, आप माइनस। देखो ना, पैराबोला अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जब भी हम पैराबोला की बात करते हैं एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस में, हम उसको बताते हैं कि वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई, इसी तरह वाई एक्सिस पे भी बन जाएगी। अब हम वाई एक्सिस पे चल लेते हैं पहले। वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओके। अब देखो वही सर्किल है, वी सर्किल जो है सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, सेंटर ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, इसी तरह यहाँ पे पैराबोला है, उसको एक्स वाई प्लेन में आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस है तो 0,8। जी सर। और इधर जो होगा, ये हमारा अब ये origin। चीज समझनी है, याद रखनी है। इसका पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव में, हाँ, यानी 0, 0, माइनस से। अब आपको दिखाया हमने वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ना हो तो क्या होगा वो भी दिखा देते हैं। वो भी थोड़ी हर सर्किल ओरिजिन पे थोड़ी होता है, इस हर पैराबोला ओरिजिन पे नहीं होता, तो इसमें भी 4 तस्वीरें बना दो, कहीं पे भी हो, बस वर्टेक्स ओरिजिन से हटाना है। जी, वर्टेक्स वी, यहाँ कहीं फोकस, वी आपका ओरिजिन पे नहीं है। ज़्यादा मुनासिब तस्वीर नहीं है, एक्स एक्सिस को हमने क्यों यूज किया, एक दफा दोबारा बनाओ, एक्स एक्सिस के बगैर बनाओ, और यहाँ लगो, बनाओ दोबारा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। हाँ, और वर्टेक्स जो है और एक्स एक्सिस पे नहीं रखो, वर्टेक्स यहाँ रख लो, अच्छा ठीक है। जनरलाइज करो ना, हमने एक्सिस को थोड़ी यूज करना है, वही तस्वीर बना दो, इधर ये बना, ये भी है, ठीक है। इसको कहते हैं पैराबोला विद वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस दिखाओ ना, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा पैरेलल किसके जा रही है। ये इसका वी था, यहाँ कहीं इसका फोकस था। मतलब कहीं पे भी आप प्लेस कर जी सकते हैं, सर। कोई ऐसी पाबंदी नहीं, इस तरह वाई एक्सिस के दिखा दो। वाई एक्सिस के हम बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब कट्टा वो नीचे से निकल जाए, ठीक है। ये इसको कहते हैं पैराबोला वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन एंड एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू, दोनों सेम बना दिए तुमने तो। चल इसको ऐसा कर लेते हैं। हाँ, यूं कर ठीक लो, है। वाले को भूल जाओ, सही है। ठीक है। ये जो पैराबोला हैं इस तरह के बनते हैं, इनको वो कहते हैं कप अप कप डाउन पैराबोला। तो बुक में तुम्हारे नाम दिया हुआ है, सीधी प्याली है, उल्टी प्याली है, वर्टिकल वालों को, हॉरिजॉन्टल वालों को उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। एक आखिरी और दिखा दो जिसका ना एक्सिस एक्स से होगा ना उसका वर्टेक्स, तो आप सर्किल को कहीं प्लेस कर सकते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा, पैराबोला ये होता है और एनी वेयर एक्स वाई प्लेन के अंदर वो प्लेस हो सकता है। अब इसके टेढ़ा मेढ़ा अंदर बना दो, अब यहाँ पे एक्सिस दिखाओ, इसका एक्सिस यहाँ कहीं होगा। ये देखो, ये ये भी पैराबोला है, तो ये पैराबोला एनी vertex। वेयर प्लेस हो सकता है, पैराबोला होगा वो। तो ये हमने पैराबोला का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बयान किया। अब हमारे कोर्स में जो पैराबोला है एट ओरिजिन भी था और नॉट एट ओरिजिन भी था। मैं आज जो अपनी इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ वो कंफर्म कर रहा हूँ सिर्फ एट ओरिजिन, क्योंकि सारी बातें फिर बहुत ज़्यादा चलाएगा। तो अब ऐसा करते हैं, एट ओरिजिन के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं क्या है। तो एक पैराबोला सेंटर एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यानी अब हम चाह रहे हैं तुम्हें इक्वेशन दिखाएं कि इस कर्व की इक्वेशन क्या है। बाकायदा इसकी डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, जो मैं स्किप कर जाऊंगा और तुम्हें डायरेक्ट यहाँ ले आऊँगा, क्योंकि हमें कोर्स को भी तो ख्याल रखना है। ये बिल्कुल बेसिक मैं अब ये सारी पैराबोला। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब ज़्यादातर हमारे सवाल वैसे बुक में एट ओरिजिन के थे। तो ये अब देखो तुम, ओरिजिन पे वर्टेक्स है 0 0 है, फोकस A,0 हो गया, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, एक यूनिट पीछे हटा मैं। एक यूनिट पीछे हटे डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये माइनस से हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स की वैल्यू ड्राइव करके दिखा देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस है, हाँ,
तो ये चैप्टर 2 से हमने ड्राइव कर दिया है। x प्लस ए ये इक्वल्स टू ये 0। लाइन है, लाइन की इक्वेशन आ गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। जी। अच्छा, इसमें और क्या दिखाएंगे हम? लेटस एक्टम बता देंगे। लेटस एक्टम तमाम पैराबोला का 4a होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के लंब हो, चाहे वाई, जैसे डायमीटर ऑफ द सर्किल 2r के बराबर होता है, तो लेटस एक्टम हर पैराबोला का 4a होता 4a है। होगा। अब इसमें फाइनली इसकी इक्वेशन क्या होगी? ऑफ पैराबोला अब तुम पहली दफा उस पैराबोला की इक्वेशन देखने जा रहे हो, अलोंग एक्स एक्सिस है ये वाला, और वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स एट ओरिजिन। मतलब जब भी देखो दोनों जुमले लिखना पड़ेंगे, वर्टेक्स एंड देन एक्सिस। क्या है वो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a। अब देखो पावर 2 की इक्वेशन है। जी। अभी तुमने चैप्टर 7 में पावर 2 की जो इक्वेशन देखी थी, उसमें तुम्हें एक्स स्क्वायर भी मिला था, वाई स्क्वायर मिला था। पैराबोला में एक टर्म पे स्क्वायर आता, दूसरी टर्म पे नहीं आता। तो इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि जब हम 8.4 कर रहे होंगे तो इक्वेशन देख के बच्चा समझेगा ये है क्या। तो बेसिक हमारा चैप्टर 7 एंड 8 इक्वेशन बनाता, इतना प्यारा 7 एंड 8 चैप्टर है कि पावर 2 की तमाम इक्वेशनों को एक्सप्लेन करके रख देगा। मैं जिस दिन चैप्टर 8 खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे कह रहा हूँ ना, भेजे को खोल के रख दूंगा कि कितना जोरदार है। तो ये हमने बात की एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का दिखाओ। तो एक्सिस का बना लेते हैं अब एक हम। एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर हम बहुत अच्छा टॉपिक है। अब जो भी तुम लोगों के साथ बैठ लगे या कुछ भी है, तो बार बार कह रहा हूँ पैराबोला की डेफिनेशन मौजूद है, मैं स्किप कर रहा हूँ। डेरिवेशन, ये जो हमने इक्वेशन लिखी बाकायदा बुक में कराई है, मैं उनको स्किप करने में मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है कोर्स में उधर दबाव भी है। लेकिन एक जनरल तुम्हें बात दे रहा हूँ जो तुम्हें बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट करेगी। अब वाई एक्सिस के लंब था तो वर्टेक्स एट ओरिजिन ही है, एंड फोकस 0, a हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पे एप्सिसा 0 होता है। जी। और जनाब ये डायरेक्ट इसकी इक्वेशन y प्लस ए y ड्राइव करके दिखा दी, इक्वल्स टू 0। एंड अब जो है हम चाहेंगे लेटस एक्टम भी बता दें कि लेटस एक्टम क्या होगा। लेटस एक्टम तमाम पैराबोला का सेम होता है, जैसे हर तमाम सर्कल्स में डायमीटर और रेडियस का रिलेशन 2r के बराबर होता जी। है। एंड फाइनली इसका इक्वेशन क्या होगी? अब ये कौन सी पैराबोला की बात हो रही है? वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वो हो जाएगी, एंड वर्टेक्स पहले वर्टेक्स का जिक्र होना चाहिए था। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले वर्टेक्स का जिक्र करो। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स एट ओरिजिन अब यहाँ सेंटर नहीं होता पैराबोला के अंदर। एंड एक्सिस हाँ, ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस एक्सिस इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 4 अब देखो उल्टी है, वो एक्स एक्सिस वाली में वाई स्क्वायर है और जो है वाई वाली में एक्स स्क्वायर है। तो वर्टेक्स एट ओरिजिन की आ गई, ये हमारी एक्स एक्सिस वाली थी, और देखो वाई एक्सिस में जो है एक्स स्क्वायर है। तो ये अब मैं क्या करूँगा, आखिर में पैराबोला की यहाँ इन्फॉर्मेशन मैंने एंड कर ली है। अब मैं 2 सवाल करके दिखाऊंगा। अगर तुम सर्किल को याद करो, सर्किल में 2 सवाल क्या होते थे? पहला सवाल ये होता था, वो आपको इक्वेशन दे देता था, आप सेंटर रेडियस निकालते थे। फिर दूसरा सवाल क्या होता था, वो आपको जो है सेंटर रेडियस देता था, तो आप जो है सॉरी दूसरे में जो है आप इक्वेशन बनाते थे। तो यहाँ पे भी मैं 2 सवाल करेगा। एक में पैराबोला की इक्वेशन दी हुई हो तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दूसरे में इन्फॉर्मेशन दी हो तो इक्वेशन कैसे बने। तो मैं ज़्यादा नहीं 2 ही सवाल करूँगा, और 2 सवाल क्लास वर्क में और 2 सवाल हम वर्क में देंगे। तो चलते हैं, आज के आखिरी 2 सवाल हैं, उनको एंड कर। मैं बहुत स्लो बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे की शिकायत कम से कम हो। और वो कह रहा है ड्रॉ द पैराबोला। यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 25। अब देखो ये इक्वेशन देखते ही तुमने समझ लिया है सर्किल है, Circle। सेंटराइड ओरिजिन है। जी सर। अब एक्चुअली वो टारगेट उसका क्या है कि ये इक्वेशन तुम्हारे सामने आए, जैसे मैंने कहा अभी ड्रॉ, तो तुम्हें मालूम चले क्या चीज़ है। ये सर्किल नहीं है, ये लाजमी तौर पे सर्किल नहीं है। और जो है तो ये कंसेप्ट देने हैं। अब ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए, Vertex। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे इसका जो है वो एक्सिस चाहिए,
तो ये इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में मौजूद है। सबसे पहले वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे हम, 0 0, क्योंकि हमने कहा कि दो टर्म की जब भी इक्वेशन होती है तो वर्टेक्स एट ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है, तो ये पता चल गया वर्टेक्स का 0 0 है। 0,0 है। हाँ, ठीक देन है एक्सिस, तो अब तुम देख रहे हो वाई स्क्वायर की इक्वेशन है, अभी तुम्हें समझा रहा था उल्टा होगा, वाई स्क्वायर का मतलब एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सेस है जो यहाँ व्यवस्था नहीं होगा, जो इसका स्ट्रक्चर नॉलेज से होगा। जी। अब इसमें ड्रॉ करते हुए मुझे ए की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं ए भी निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, और इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेता हूँ। 8x है तो इसको कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। हाँ, ठीक है, ए सी क्यू 4ax है, सी कहाँ से आ गया? कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो ax इज इक्वल्स टू 8 हो गया, 4a इज इक्वल्स टू 8 हो गया कोफिशिएंट x का। 4a8 हो गया, तो a इक्वल्स टू 8/4 एक्चुअली ए क्यों निकाला है, ए से हमें साइज ऑफ द पैराबोला का बना, अगर ए 22 आ रहा है तो उसका बहुत बड़ा पैराबोला है, ए 2 आ रहा है कंपैरेटिवली छोटा है। अब सामने स्केच बनाना है, स्केच का मतलब एक आइडिया देना है। अब नीचे फोकस भी बता दो ए के साथ, ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, फोकस बताओ, फोकस यहाँ नहीं बताओ, यहाँ बताओ फोकस। एक्स एक्सिस के लाऊंगे तो क्या होगा, 2,0। 2,0 फोकस के लिए तो क्या, भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया ना हमने, फोकस होता है 1,0। फोकस ऑन एक्स एक्सिस है। हाँ, ठीक है, अब आप एक पैराबोला ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया इसकी हमारा जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट अच्छा। ड्रॉ कर दीजिए, बार बार कर रहा ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही से ड्रॉ कर दिया हमने। बस ये है एक्चुअली सवाल का मकसद। क्या है सवाल का मकसद? ये है कि जो आपने शेप देखते ही आप उसको विजुलाइज कर लें, आप उसको तस्वुर करें वो क्या चीज़ होगी। तो ये इस सवाल का मकसद है और करने का तरीका। ए हमने क्यों निकाला, ए से हमें मालूम चला साइज कैसा है। ए 22 होता तो बहुत बड़ा पैराबोला होता, ए जो है हमारे पास छोटा है तो इसमें छोटा बना लो बड़ा बना लो, एक्चुअली विजुलाइज करो कि ये नज़र कैसे आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन से पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं, जो आज का हमारा आखिरी सवाल है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ मौजूद है हैंडआउट में, और क्लास तो बहुत छोटी सी है। अब ये अब वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स। सबसे पहली इंफॉर्मेशन होती है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, एट ओरिजिन। वर्टेक्स एट ओरिजिन है यानी कि 0,0। देन फोकस एस, फोकस एस 0,-3। अब फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो क्या चाहिए मुझे सबसे पहले ये मालूम करना है मेरा एक्सिस का, सॉरी मेरा वर्टेक्स का, वर्टेक्स दे दिया है। देन मेरा एक्सिस क्या है, एक्सिस मिलते ही मुझे मालूम चल जाएगा मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक्सिस बता रहा था फोकस, फोकस क्या है, ऑन द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्योंकि फोकस ऑलवेज एक्सिस पे होता है। तो फोकस ने हमें रिफ्लेक्ट कर दिया कि एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस है। ओके, अब फोकस का फॉर्मूला क्या था, लिखो। फोकस 0,-3 0,a 0,a। ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए आपके पास आएगा सर -3। बस अब हमने फोकस से ए ली। अब आप जो है क्या कर सकते हैं, जो हमने अब यहाँ पे लिख दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या होती है, वाई एक्सिस वाली। पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन, हाँ, वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस। इसकी ओके, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब हमने देखो इंफॉर्मेशन से इक्वेशन को पिक किया, और उसमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए निकला हुआ है हमारे पास, ए पुट कर दो, ये लो पैराबोला की इक्वेशन बन गई। -12 मतलब अब ये अच्छी तरह समझना है कि इस तरह की क्वेश्चन पैराबोला है, इस तरह की क्वेश्चन सर्किल है, इस तरह की क्वेश्चन इलिप्स है। जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो 8.4 बड़ी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो बस यहीं पे मुझे आज रुकना था। हाँ, चलो स्केच बना दो, जरूरत नहीं है लेकिन अच्छा है, स्केच बनाओ, अच्छी बात है। इससे देखो जितना विजुअल काम करोगे ना, चीज़ जहन में क्लियरिटी के साथ आएगी। तो तस्वीरों से या स्केचेस से भागते नहीं है, हर एक की तस्वीर सोचो कि कहाँ पे कैसे बन रही होगी।
x0 है, y माइनस 3 है, यहाँ से पता लग रहा था एक्सिस। कि वाह एक्सिस का 0 - 3 माने हमेशा जो फोकस होता है वो एक्सिस के ऊपर होता है, तो फोकस से एक्सिस को पिक करना बड़ा आसान होता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, और पैराबोला पे बहुत थोड़े से सवाल दिए हुए, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी में जो अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है उसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ, ताकि बच्चे को शॉक वेव ना लगे। तो इंशाल्लाह ताला कोर्स बिल्कुल सही वक्त पे जा रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन काम करना बड़ा ज़रूरी है। द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट काम करना, सवाल से लड़ना है, मतलब किसी सवाल पे हौसला नहीं आना है। बेटा हालात मुश्किल है तो क्या हुआ, अल्लाह ना करे इससे भी ज़्यादा मुश्किल लोगों ने गुजारे। हालात मुश्किल है तो हालात से लड़ो ना यार। तो ओके, फिर इंशाल्लाह कल हम जो है एलिप्स को निपटाएंगे। थैंक यू।